नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सिनेमाया में। और आइए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और जानते हैं फिल्मी जगत के गलियारों से जुड़े एक ऐसे दमदार एक्टर की जिसने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से सबके दिलों पर राज कर लिया। अपने कॉमेडी और एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर सौरभ शुक्ला आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सौरभ अपनी एक्टिंग के कई बार फिल्मों में लीड एक्टर्स पर भी भारी पड़े हैं। बर्फी और जॉली एलएलबी जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने कॉमेडी का स्तर और ऊंचा कर दिया है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे सौरभ शुक्ला के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सौरभ शुक्ला के जीवन का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है, जो सुनकर आपको भी शायद यकीन नहीं होगा। हम सबको पता है कि सौरभ शुक्ला फिल्मों में आने से पहले एक थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन क्या आप इनके थिएटर ज्वाइन करने की वजह जानते हैं? नहीं? तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल गर्लफ्रेंड बनाने की ख्वाहिश में इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया था। वहीं एक और रोचक बात आपको बता दूं कि इंडस्ट्री को 40 साल देने के बाद भी ये केवल एक ही अवार्ड अपने नाम कर पाए हैं। आपको बता दें, सौरभ शुक्ला का जन्म आज ही के दिन 5 मार्च 1963 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। सौरभ के जन्म के 2 साल बाद ही उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इसके बाद उनकी पूरी परवरिश दिल्ली में हुई। सौरभ शुक्ला ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से और ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज से किया था। वहीं बचपन से ही एक्टिंग करने की चाह लिए सौरभ ने 1984 में थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर करने के दौरान उन्होंने ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज, लुक बैक इन एंगर और घासीराम कोतवाल जैसे कई शानदार प्लेज में काम भी किया। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने थिएटर ज्वाइन करने के पीछे का कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं अक्सर थिएटर के सामने से गुजरा करता था, वहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती थी, जबकि वहाँ लड़के उतने अच्छे नहीं थे। मुझे लगा कि यहाँ मेरा भी चांस लग सकता है। वैसे तो यही उनके थिएटर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन फिर एक्टिंग में भी उनको इंटरेस्ट पैदा हो गया। ऐसे के चलते उन्होंने सोचा कि उनके लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। वहीं एक पुराने इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिभावना महिलाएं शुरू से ही बहुत पसंद है। आपको बता दें, सौरभ का बैंडिंग क्वीन नाम से फिल्म में सबसे पहले काम मिला था, लेकिन कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल सौरभ की एक्टिंग से शेखर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बैंडिंग क्वीन सौरभ के लिए खास किरदार लिखवाया। आपको बता दें, फिल्म की कहानी में पहले वो रोल नहीं था जो सौरभ ने प्ले किया, लेकिन बाद में अपनी एक्टिंग के इम्प्रेशन से उन्होंने फिल्म निर्माता को फिल्म में रोल ऐड करने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद बैंडिंग क्वीन में रोल निभाने के बाद सौरभ मुंबई के लिए रवाना हो गए और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। फिल्म बैंडिट क्वीन में सौरभ शुक्ला की एक्टिंग को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद वो इस रात की सुबह नहीं, करीब और जख्म में भी नजर आए। लेकिन सौरभ शुक्ला को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1998 में क्राइम थ्रिलर फिल्म सत्या से मिली। इस फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर कल्लू मामा का किरदार निभाया। वहीं राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सत्या में सौरभ को कल्लू मामा का किरदार दिया था। ये वो रोल था जिसने सौरभ शुक्ला को बॉलीवुड में और ऑडियंस के बीच ऐसी पहचान दिलाई कि आज भी हर कोई उन्हें कल्लू मामा के नाम से ही जानता है। कल्लू मामा के रोल में सौरभ की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म में सौरभ शुक्ला ने फिल्मी करियर को एक नई उड़ान दी, उसमें उन्हें काम कैसे मिला? मैं आपको बता देती हूँ। गौरतलब है कि सत्या के राइटर अनुराग कश्यप थे और इस फिल्म का डायरेक्शन राम गोपाल वर्मा ने किया। अनुराग कश्यप ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक और राइटर चाहिए। ऐसे के चलते सौरभ शुक्ला को उन्होंने बुलाया, लेकिन सौरभ राइटिंग नहीं करना चाहते थे। ये मन बनाकर गए थे कि मना कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने पहले सौरभ को फिल्म में एक रोल ऑफर किया, इसके बाद राइटिंग का प्रस्ताव रखा और एक्टिंग का ऑफर मिलने के बाद सौरभ मना नहीं कर पाए, क्योंकि वे केवल राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना चाह रहे थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने एक ऑफर ठुकरा दिया तो उनके हाथ से ये एक्टिंग का ऑफर भी छीन लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सौरभ शुक्ला हेराम, स्लमडॉग मिलेनियर, ये साली जिंदगी, बर्फी, जॉली एलएलबी, पीके, जॉली एलएलबी 2, रेड, बाला और छलांग में भी नजर आ चुके हैं। ज्यादातर फिल्मों में सौरभ शुक्ला ने सपोर्टिंग एक्टर का काम किया है, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने प्राइमरी रोल भी किए हैं। सौरभ ने एक इंटरव्यू में कहा
कि मेरे करियर की नई शुरुआत बर्फी से हुई। उसके बाद जॉली एलएलबी ने सब कुछ बदल दिया और कई अच्छी फिल्में मिली। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने यह भी बताया था कि सत्या के बाद उन्हें वैसा काम नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। इसके लिए उन्हें करीब 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। लोग उनके काम की तारीफ तो करते थे लेकिन काम नहीं मिलता था। उन्होंने कहा था कि वो 10 साल उनके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरे रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार तो ये भी पता चला है कि सौरभ ने फिल्मों में काम करने के लिए 5 टीवी शोज भी ठुकराए थे। सौरभ शुक्ला ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि सत्या कहने को तो मेरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन सौरभ सत्या को अपने करियर का बहुत बड़ा रोड़ा मानते हैं। उन्होंने कहा, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि सक्सेस के बाद एक एक्टर के तौर पर कैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक्टर को जब पहली बार सक्सेस मिलती है तो उसे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उन्होंने किस्सा बताते हुए कहा कि मैंने सत्या के बाद मारुति 800 कार खरीदी थी। मैं खुद को एक बड़ा एक्टर दिखाने के लिए अपने स्टाफ को साथ लेकर चलता था। उस दौरान मैं अपने साथ स्पॉट बॉय, ड्राइवर, मैनेजर और मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर चलता था। एक छोटी सी कार में 5 लोगों के साथ चलता था और ये सिलसिला 2 साल तक यूं ही चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि एक छोटी सी कार में मैंने इतने लोगों को लेकर क्यों चल रहा हूँ। इससे मुझे किसी तरह का आराम नहीं, केवल खर्चा ज़्यादा है। और फिर मैंने तय किया कि अब मैं अकेले चलूँगा। साथ ही सौरभ ने कहा कि उस दिन के बाद से उन्होंने कोई स्टाफ अपने साथ नहीं रखा। अब वो हर जगह अकेले ही जाते हैं और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश है। वहीं सौरभ का ये भी कहना है कि उन्हें आज तक किसी ने खराब एक्टर नहीं कहा। हमेशा सबने उनकी एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन काम कोई नहीं देता था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक दौर ऐसा आया था जब करीब 10 सालों तक सौरभ को काम के लिए इंतजार करना पड़ा। कई बार केवल एक दिन के लिए शूट कॉल्स आते थे और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने परेशान होकर लोगों से ये कहना बंद कर दिया कि वो एक्टर है। वो खुद को केवल राइटर और डायरेक्टर बताने लगे थे। आपको बता दें कि सौरभ शुक्ला के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब एक्टिंग में उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगा, लेकिन फिर उस दौरान उन्हें मिली फिल्म बर्फी। इस फिल्म को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बर्फी के ज़रिए उन्हें एक्टिंग में दोबारा एंजॉय करने शुरू किया। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के बाद ही उन्हें जॉली एलएलबी मिली थी। सौरभ का मानना है कि वह समय उनके लिए बहुत अच्छा था। ये तो सौरभ शुक्ला की फिल्मी करियर की बात की, लेकिन अब जानते हैं कि सौरभ शुक्ला के निजी जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें। मैं आपको बता दूं कि सौरभ शुक्ला की पत्नी का नाम बर्नाली रे शुक्ला है और सौरभ और बर्नाली की लव स्टोरी उनकी फिल्म सत्या के सेट से शुरू हुई थी। सत्या में बर्नाली बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। वहीं सौरभ शुक्ला और बर्नाली रे के उम्र में 7 साल का अंतर है। आपको बता दें, बर्नाली सौरभ से 7 साल छोटी है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि वैसे तो सौरभ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन कई फिल्में करने के बावजूद सौरभ शुक्ला आज भी थिएटर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अब भी कई थिएटर्स के साथ मिलकर प्ले करते हैं और एक्टिंग के अलावा सौरभ प्ले को डायरेक्ट भी करते हैं। थिएटर के प्रति अपने प्यार को लेकर सौरभ शुक्ला ने कहा था कि कला की दोनों विधाएं मेरे लिए समान है। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आर्थिक स्तर पर थिएटर मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें काम करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। वहीं फिल्में मेरे लिए ब्रेड एंड बटर जुटाती है। वैसे सौरभ शुक्ला के फिल्मों में किरदार ही इस प्रकार के होते हैं कि उनके डायलॉग्स पर कई सारे मीम बन जाते हैं। आपको बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला ने नायक, जॉली एलएलबी 2 और कई अन्य मीम्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके डायलॉग पर बने मीम्स को देखना वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और एक और ख़ास बात आपको मैं बता दूं कि सौरभ शुक्ला में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि लिखने का भी हुनर है। सौरभ का कहना है कि उन्होंने इंडस्ट्री में आने के बाद काफ़ी कुछ सीख लिया। बहरहाल लिखने का शौक़ तो उन्हें शुरू से ही था, लेकिन एक्टिंग के अलावा वो राइटिंग और डायरेक्शन भी करते हैं। सौरभ का मानना है कि राइटिंग में उतने पैसे नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी कि एक्टिंग करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। सौरभ ने ये भी कहा कि एक्टर को हर तरह से सपोर्ट मिलता है। वो ये बात एक एक्टर होने के नाते कह रहे हैं। दरअसल सौरभ का कहना है कि एक एक्टर को सेट पर केवल समय निकालकर पहुंचना होता है। वहां उसके लिए हर एक चीज़ तैयार होती है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। इन सब के अलावा एक्टर को सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं।
सौरभ ने कहा, कभी कभी तो जब लिखने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर कहीं ख्याल आता है कि एक ही जिंदगी है, ऐसे एक जीवन में जो मन करता है, जो पसंद है, जिसे करने का मौका मिल जाए वो कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि मुझे केवल खुद को संतुष्ट करना है। वहीं सौरभ शुक्ला ने एक और इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक है। सर्दी के मौसम में मिलने वाली डिश मलाई उनकी फेवरेट डिश है। आपको बता दें कि ये डिश बनारस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं सौरभ को एक्टिंग में तो हमेशा से ही इंटरेस्ट था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि सौरभ शुक्ला को उनके स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। उन्हें क्रिकेट और टेबल टेनिस खेलने का बेहद शौक था। क्रिकेट में उन्हें बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद है। वो शुरू से ही बहुत अच्छे और ऑफ स्पिनर है और सौरभ की रोल मॉडल सुनील गावस्कर है। शुरुआत में वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो ये थी सौरभ शुक्ला के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो बहुत ही कम लोगों को पता है। वैसे तो एक थिएटर आर्टिस्ट का फिल्मी जगत में आना कई बार काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन सौरभ ने अपने एक्टिंग के और हुनर के दम पर एक फिल्मी जगत में एक बड़ा नाम कमाया और कई बार उनकी एक्टिंग फिल्म के लीड एक्टर्स पर भी भारी पड़ गई। वहीं अगर बात करें सौरभ के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो आपको बता दें कि जल्द ही वो जॉली LLB 3 में दिखाई देंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे बॉलीवुड की दुनिया की कुछ रोचक बातें आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।